आज हम पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी कविता माँ का एक कहानी। माँ का एक ये प्रस्तुत कविता में यशोधरा अपने पुत्र राहुल को एक कहानी के द्वारा महात्मा बुद्ध के दया और क्षमा जैसे गुणों के बारे में बताती है। अब ये महात्मा बुद्ध कौन है? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक गणराज के राजा थे। इनकी माँ का नाम महामाया था। शादी के काफ़ी दिनों तक शुद्धोधन का कोई पुत्र नहीं हुआ, तो महामाया ने दूसरी शादी करने के लिए इनसे कहा, तो इन्होंने बड़ा कहने पे दूसरी शादी की। महामाया की दूसरी बहन, छोटी बहन जिसका नाम गौतमी था, उससे इन्होंने शादी की, लेकिन उसको भी पुत्र नहीं हुआ। तो इन्होंने इनके जो दूसरे भाई थे दुर्योधन जो थे, उनको एक पुत्र था जिसका नाम देवदत्त था। इन्होंने सोचा उसको गोद ले लेंगे और भविष्य में राजा उसको बना दें। लेकिन तभी इनकी जो पहली पत्नी थी महामाया, उसको द्वारा उनको सूचना मिली कि आपको खुशखबरी है, आपकी जो है पिता बनने वाले हैं। ये खबर सुनते ही पूरी तरफ चारों ओर खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन कुछ लोग जो इनसे जलते थे, उनको कहते हैं कुछ पदार्थ खिला करके पेट में मारने का प्रयास किया। बच्चे को कुछ हो ना, इसी डर से राजा ने महामाया को कुछ सिपाहियों के साथ अपनी ससुराल भेजने का निश्चय किया। और ये लुम्बिनी नामक एक जंगल में या वन में, बाग में, बगीचा में, कुछ भी कह लीजिए, लुम्बिनी एक बगीचा था, बाग था, वहीं पहुँचे थे कि इनकी पत्नी महामाया को बहुत तेजों की पेट में दर्द होने लगी। इन लोगों ने लुम्बिनी नामक बाग के एक पीपल का पेड़ था, उसी के नीचे छाया में इनको उतारा गया, जहाँ पे वैशाख पूर्णिमा को आज से 563 ईसा पूर्व सिद्धार्थ का जन्म हुआ। लेकिन जन्म के 7 दिन बाद इनकी जो माता है महामाया, उनका क्या हो गया? देहांत। फिर इनकी सौतेली माँ गौतमी ने इनको पाला पोसा। इन्होंने इतने प्यार से सिद्धार्थ को पाला कि इनका नाम भी गौतम पड़ गया। क्या हो गया? प्रश्न पूछ सकता है कि इनका नाम गौतम क्यों पड़ा? इनकी सौतेली माँ गौतमी के नाम पर इनका नाम गौतम पड़ा। सिद्धार्थ इनका नाम क्यों पड़ा? तो ऋषियों ने इनकी जब रास विचारी, तो उन्होंने बताया इनका जन्म सिद्धि के लिए हुआ है, इसलिए सिद्धि के अर्थ के लिए जन्म हुआ है, इसलिए इनका नाम सिद्धार्थ होना चाहिए। उसी समय एक आसुत नामक ऋषि रहते थे, जो बहुत ही कहते हैं दिव्य दृष्टा थे। उन्होंने भविष्यवाणी की, ये बच्चा या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। राजा शुद्धोधन ने अन्य ऋषियों को बुलाया और इस बात की पुष्टि करने की कि ये क्या बनेगा। सभी ने यही बात बताई, ये हो सकता है सन्यासी बनेगा। इस डर से राजा ने को बड़ी चिंता होने लगी। उन्होंने अन्य लोगों से विचार किया कि क्या किया जाए कि ये सन्यासी ना बने। तो ऋषियों ने कहा कि ये पता करो कि कैसे लोग सन्यासी बनते हैं। तो ऋषियों ने बताया, अगर कोई बच्चा जो है या व्यक्ति आदमी किसी दुखी व्यक्ति को देख ले, बूढ़े व्यक्ति को देख ले, बीमार को देख ले, तो उसके अंदर वैराग्य के भाव आ जाते हैं और वो सन्यासी हो जाता। तो राजा ने एक आरोग्यधाम नगर की स्थापना की और उस नगर में राज्य के सारे बीमार, बूढ़े, दुखी व्यक्तियों को क्या किया? वहीं पे भेज दिया। कहाँ भेज दिया? आरोग्यधाम। जो इनके चचेरे भाई थे देवदत्त, इनको पसंद नहीं करते थे, हमेशा इनसे जलते रहते थे, क्योंकि वो सोचने लगे थे कि अब हम राजकुमार बनते, अब हम राजा बन नहीं पाएंगे। यही बात उनकी माँ भी सोचती थी, उनके पिता भी सोचते थे, इसलिए वो इससे बहुत ही जलन रखते थे। इनकी शिक्षा दीक्षा कौंडिल गुरु के द्वारा हुई, जिन्होंने इनको
बहुत से युद्ध की और तमाम तरीके की शिक्षाएं दी। इनका एक दोस्त था चन्ना, जो रथ हाँकने का काम करता था। जब ये बड़े हुए थोड़ा से, तो 16 साल की उम्र में इनकी शादी यशोधरा से हो गई। इससे हो गई? यशोधरा इनकी बुआ की लड़की थी। किसकी बुआ की? सिद्धार्थ की। और यशोधरा की माँ जो है इनकी बुआ थी, और यशोधरा के जो पिता थे इनके मामा थे। इसका मतलब हुआ कि जो यशोधरा की बुआ थी वो इनकी माँ थी सिद्धार्थ की, और जो इनके मामा थे सिद्धार्थ के पिता थे। जो मामा मामी यशोधरा के इनके पिता थे, तो मामा मामी यशोधरा के माता पिता सिद्धार्थ के थे। मतलब बहनें, उन्होंने अपनी बहन उनके यहाँ शादी कर दी, उन्होंने अपनी बहन इनके यहाँ शादी कर दी। कहते हैं उसके लिए भी बड़ा कंपटीशन हुआ था। कहानी सुनाएंगे तो बड़ी लंबी हो जाएगी, हम 2 दिन तक भगवान बुद्ध की कहानियाँ सुनाते रहेंगे, इतनी लंबी कहानी इनकी है और बहुत अच्छी कहानी है। इसलिए हम अब शादी के स्वयंवर वाली कहानी हम बताएंगे नहीं, क्योंकि उसमें कुछ लोगों ने कान भर दिया कि ये सन्यासी हो जाएगा तो आपकी लड़की क्या करेगी, जिसके साथ शादी करो। क्योंकि ऋषियों ने क्या किया है, आप सन्यासी बनने का भविष्यवाणी किया है। तो उनके राजा ने कहा भाई हम तो इनके साथ शादी नहीं करेंगे, हम देवदत्त के साथ ही करेंगे। तो यशोधरा ने, मतलब उनकी माँ ने कहा भाई स्वयंवर होना चाहिए, जो अच्छा योग वर हो उसके साथ सुधोधन की शादी। तो सिद्धार्थ के क्या और देवदत्त 2 लोग शादी के लिए क्या किए, कंपटीशन में आए। और बहुत अच्छी कहानी उसको बाद में बताएंगे, इसको यहाँ छोड़ देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जब शादी हो गई तो इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम क्या रखा इन्होंने, राहुल। क्या नाम रखा? राहुल। पुत्र की प्राप्ति हो गई, लेकिन भगवान बुद्ध जो थे बहुत ही करुणा थे, दया थे, प्रेम था, और हमेशा दूसरे को दुखी देख करके क्या हो जाते थे, दुखी हो जाते थे। उसी पे हमारे किताब में भी कहानी दी गई है, लेकिन उस कहानी वाली किताब वाली कहानी को सुनाएंगे ही, पहले वाली कहानी ले लेते हैं। तो जो है एक दिन चन्ना से सिद्धार्थ ने कहा कि चलो चन्ना भाई हमको घुमा लाओ नगर में। तो हालांकि रोक लगी थी, राजा ने कहा था कि कोई भी बीमार बूढ़ा ये राज्य में रहे ना। लेकिन अचानक ये रथ लेके निकले तो लोग इनको एक क्या दिख गया, सबसे पहले क्या दिखा, एक क्या दिखा, बूढ़ा व्यक्ति दिख गया। बूढ़े व्यक्ति को इन्होंने जब देखा, वो झुक के चल रहा था, ठीक है। तो इन्होंने चन्ना से पूछा कि चन्ना ये कौन है और ये किस तरीके की जो है खाल वगैरह सुकड़ी है और ये कैसे चल रहा है। तो चन्ना ने उत्तर दिया, सिद्धार्थ, एक दिन सभी लोग बूढ़े होते हैं। ये सुन के सिद्धार्थ ने क्या कहा, उन्होंने क्या, मेरे माता पिता भी बूढ़े हो जाएंगे? चन्ना ने कहा हाँ वो भी बूढ़े हो जाएंगे। तो चन्ना से उन्होंने पूछा तू भी इसी तरीके हो जाएगा? उन्होंने कहा हाँ मैं भी हो जाऊंगा। अब कहा उन्होंने मैं, कहें तुम भी हो जाओगे। ये सुन करके बाबू सिद्धार्थ को बड़ा क्या हुआ, दुख, इतना दुख हुआ। तो उन्होंने चन्ना से कहा कि ऐसा चन्ना वापस चलो, अब हमारा मन घूमने का नहीं करना। और दुखी होकर के वो लौट आए और काफ़ी दिन तक दुखी रहे। एक दिन फिर चन्ना से इन्होंने कहा चलो अच्छा चन्ना आज फिर हमको शहर घुमा लो। जब दोबारा शहर घूमने गए नगर, तो दोबारा में इनको एक कौन दिखा, बीमार व्यक्ति दिखा। कौन सा दिखा? बीमार व्यक्ति दिखा। और उस बीमार व्यक्ति को देखा इन्होंने, पहली बार बीमार व्यक्ति को देखा। तो इन्होंने पूछा ये क्या हुआ भाई, इसे क्या हुआ? तो उन्होंने, चन्ना ने बताया, अरे सिद्धार्थ ये कौन है, बीमार व्यक्ति है। क्या है? बीमार व्यक्ति है। और सब लोग कभी न कभी बीमार हो जाते हैं। जब बीमार होते हैं तो क्या होता है? तो चन्ना ने कहा जब बीमार होता है कोई तो उसे बहुत दुख होता है, उसको दर्द होता है, पीड़ा होती है, आदमी कभी कभी सही से दवा नहीं मिलती तो आदमी काफ़ी तड़पता है। ये सुन के सिद्धार्थ दुखी हुए और उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, कहा अब राज वापस चलो, अब हम चलेंगे।
फिर वो राज्य से वापस आए और कुछ दिन के बाद फिर उन्होंने चन्ना से कहा चलो अच्छा चन्ना, फिर आज हमको शहर घुमा दो, ठीक है। तो चन्ना फिर लेके गया। इस बार सिद्धार्थ की नज़र एक मृत व्यक्ति के ऊपर पड़ी। कुछ लोग व्यक्ति को लेकर के जा रहे थे कंधे पर और राम नाम सत्य कर रहे थे। तो सिद्धार्थ ने पूछा चन्ना ये क्या है? तो चन्ना ने कहा कि सिद्धार्थ ये एक मृत व्यक्ति है। कहें मृत क्या होता है? कहें अब ये मर गया है। क्या है? अब ये मर गया है, अब इसका संसार से नाता खत्म हो गया है। तो उन्होंने कहा कि ये मृत क्या होती है? कहें प्राण निकल जाते हैं, आज शरीर क्या हो जाता है? निर्जीव हो जाता है। तो कहें क्या एक दिन तू भी मरेगा? उन्होंने कहा हाँ। कहें हमारे माता पिता? कहें हाँ। संसार में सभी को एक दिन मरना पड़ता है। तो ये सुन के सिद्धार्थ को बड़ा दुख हुआ और वो राज वापस चले आए। और काफी दिन के बाद फिर उन्होंने एक दिन कहा चन्ना मैंने सुना है हमारे पिताजी ने एक आरोग्यधाम नगर की स्थापना की है, हमें क्या आरोग्यधाम घुमा दोगे? चन्ना डरता था, जानता था कि राजा का आदेश है कि वहाँ कोई सिद्धार्थ को लेके जाए ना, लेकिन सिद्धार्थ से बहुत प्यार करते थे इसलिए बात को टाल ना पाए और आरोग्यधाम लेके गए। वहाँ लेके गए तो पता चला वहाँ सब रोगी बीमार लोग हैं। वहाँ के सिपाही ने उनको अंदर हिलने से मना। जब वो वहाँ आरोग्यधाम से वापस आ रहे थे दुखी हो करके, तो उन्होंने रास्ते में एक व्यक्ति को पेड़ के नीचे ध्यान लगाए हुए बैठा। उन्होंने देखा वो एक केसरिया रंग का कपड़ा पहने हुए है और पेड़ से के नीचे बैठा हुआ है पलथी मार के, और बहुत ही उसके चेहरे से चमक आ रही थी। तो सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा कि चन्ना ये कौन है? तो चन्ना ने कहा सिद्धार्थ ये एक सन्यासी है और इसने कहें सन्यासी क्या होता है? इन्होंने कहा इसने अपने घर को छोड़ दिया है, मोह माया को त्याग कर दिया है, अभी कोई ज्ञान की खोज में ध्यान लगाए हुए बैठा है। ये बात सिद्धार्थ को बड़ी पसंद आई और उसको देख करके सिद्धार्थ बड़े खुश हुए और राज वापस आए। और उन्होंने निश्चय किया कि मैं भी शहर को छोड़ करके, पूरे परिवार को छोड़ करके ज्ञान की खोज में जाऊंगा। और एक दिन उन्होंने चन्ना को रात में बुलाया कि चन्ना आज रात में तू दीवार बाउंड्री के बगल में गेट के बाहर तैयार रहिएगा, हम घर को छोड़ देंगे। उन्होंने चन्ना से बताया और चन्ना से कसम दिला तू किसी से बताएगा नहीं। यशोधरा सो गई थी, उनका पुत्र राहुल भी सो रहा था जो छोटा सा था गोद में। सिद्धार्थ ने एक नज़र उनको देखा और बाहर निकल। चन्ना ने रथ बैठाया और उनको राज्य से बाहर ले गए। जब बाहर राज्य से लेके गए, जंगल पहुंच गए, तो सिद्धार्थ ने अपने सारे गहने किसको दे दिया? चन्ना को दे दिया और कहा चन्ना अब तू जा। चन्ना सिद्धार्थ को बड़ा प्यार करता था। वो जो है सिद्धार्थ को जाते हुए देख नहीं सकता था और वो सिद्धार्थ को देख करके रोने लगा। सिद्धार्थ ने उसको बहुत समझाया बुझाया और कहा कि देख चन्ना, मैं लोगों के दुख को दूर करने के लिए जा रहा हूँ। मेरे प्रश्न में आके हैं कि आखिर ये दुख इंसान को क्यों होता है, इसी प्रश्न का मैं उत्तर ढूंढने जा रहा हूँ और एक बार तुझसे मिलने ज़रूर आऊँगा। चन्ना रोते हुए वापस चला गया। सिद्धार्थ जंगल में गए और सबसे पहले वो एक आलार कलाम गुरु थे। कौन थे? आलार कलाम। उनके पास गए, कुछ दिन उनके पास शिक्षा लिए, समाधि का, ध्यान का, योग का, लेकिन ज़्यादा उनको खुशी मिली नहीं। तो उन्होंने फिर दूसरा आगे गए, दूसरे गुरु से मिले। वो भी बहुत अच्छे गुरु थे जिनका नाम था, क्या नाम था उनका? उद्दक राम पुत्र। क्या नाम था उनका? उद्दक राम पुत्र। उनसे शिक्षा ली, ध्यान योग की और वेदों के बारे में, और लेकिन उनको संतुष्टि नहीं मिली। वो जो इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे थे कि संसार में दुख क्यों होता है, वो उत्तर नहीं मिला। अतः उनको भी वो छोड़ करके चले।
जिस समय वो राज छोड़े थे उस समय उनकी उम्र 29 साल थी। कितनी थी? 29 साल थी। सोच लीजिए, 29 साल की उम्र उन्होंने राजपाट छोड़ करके चल दिए थे तपस्या करने। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि मैं फल खाना पीना सब त्याग दूंगा, ठीक है, और बोध गया के पास एक पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या करने लगे। काफ़ी दिन खाना न खाने से, पानी न पीने से उनका शरीर काफ़ी दुबला हो गया था और बहुत ही खराब स्थिति थी। जिस पीपल के पेड़ के नीचे वो ध्यान लगाए हुए थे, एक महिला जिसका नाम सुजाता था, क्या नाम था? था। उसकी मन्नत पूरी हुई थी, तो उस मन्नत के पूरी के होने में उसने मानता मानी थी कि मैं खीर यहाँ पीपल के पेड़ पे चढ़ाने आऊँगी। और उसी पीपल के पेड़ पे वो खीर चढ़ा। वो पेड़ कहाँ था? नदी के, गंगा के किनारे था। जब उन्होंने वो वहाँ पे आई तो उनको लगा सिद्धार्थ को कि अब मेरे प्राण निकल जाएंगे। क्या निकल जाएंगे? प्राण। इतने दिन से भूखे प्यासे थे, केवल हड्डी हड्डी शरीर में बची हुई, बिल्कुल हड्डी, सब पूरा कंकाल दिख रहा था, आँख वहाँ गड्ढा हो गई, बहुत दिन से खाना नहीं। जब इनको लगा मेरे प्राण निकल जाएंगे तो इन्होंने सोचा कि चले पानी पी ले। नहीं, पानी नहीं पिएंगे तो क्या हो जाएंगे? मेरे प्राण निकल जाएंगे। और पानी पीने के लिए उस पे से उठे हुए थे, तभी उनको चक्कर आया, वहीं पे गिर गए। सुजाता ने देखा, वो पानी लाई, छिट्टा मारा, सिद्धार्थ को होश आया और उसने कहा, बताया कि महात्मन इस तरीके तो आपके प्राण निकल जाएंगे, ज्ञान भी नहीं मिलेगा, है ना। और वो जो खीर लाई थी पीपल पे चढ़ाने के लिए, उसने उस खीर को किसको खिला दिया? सिद्धार्थ को खिला दिया। जब सिद्धार्थ ने खीर खाया, पानी पिया, तो उनके शरीर में चैतन्यता आई, खुशी आया, ठीक है। उन्होंने तब सोचा कि नहीं नहीं नहीं, भूखे रहने से, प्यासे रहने से ज्ञान मिलने वाला नहीं है। अच्छे ज्ञान के लिए शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि मैं अब फिर से ध्यान लगाऊंगा और जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक मैं ध्यान लगाता रहूँगा। तभी से सुजाता उनकी वहीं पे सेवा करती, फल वल ला के धर देती थी और वो महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ पीपल के पेड़ के नीचे क्या लगाते थे? ध्यान लगाते थे। एक दिन पूर्णिमा के दिन, फिर एक दिन पूर्णिमा के दिन उनको क्या हुआ? अचानक ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्होंने सोचा कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, आखिर क्या क्या करते हुए आया हूँ। और वो अपनी पिछली ज़िंदगी में पहुँचे। किस लिए? पिछली ज़िंदगी के, मैं यहाँ पे बैठा था, इसके पहले क्या हुआ, इससे पहले क्या हुआ, इसके पहले मैं क्या था, इसके पहले क्या था। ऐसे ही सोचते सोचते कहते हैं अपने 7 जन्मों तक चले गए। और उन्होंने सोचा मैं तो 7 जन्मों से, 7 जन्म पहले से ज्ञान की खोज कर रहा हूँ। और तब उन्होंने पाया कि मैं जो ज्ञान बाहर खोज रहा हूँ वो ज्ञान तो हमारे अंदर ही है। क्या समझे? वो ज्ञान हमारे अंदर ही है। अर्थात संसार में क्या है? दुख है। और दुख का कारण कौन सा है? मनुष्य की तृष्णा है। तब उन्होंने 4 आर सत्य बताए। कितने आर सत्य? 4 आर सत्य। 4 आर सत्य कौन है? संसार में दुख है, दुख का कारण है, बाद में लिख लीजिएगा, दुख का कारण क्या है? मनुष्य की तृष्णा। दुख, और दुख से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है? तृष्णा पे नियंत्रण करके दुख से मुक्ति पाई जा सकती। और उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बनाए। क्या? अष्टांगिक। अगर 8 नियमों को पालन किया जाए, जो गृहस्थ लोग हैं, तो दुख को कम किया जा सकता, दुख खत्म किया जा सकता नहीं है, लेकिन दुख को कम किया जा सकता है। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिला? गया में, बोध गया में, पीपल के पेड़ के, जिस पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान मिला उसको बोधि वृक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? बोधि वृक्ष कहते हैं। और जब वो ज्ञान पा करके आगे बढ़े तो इन्होंने सारनाथ में सबसे पहले अपना उपदेश दिया। जिनको इन्होंने अपना उपदेश दिया वो 5 थे। और इन्होंने क्या उपदेश दिया? यही कि 4 आर सत्य है, संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का कारण मनुष्य की तृष्णा है, और तृष्णा को नियंत्रित करके दुख को कम किया जा सकता है। इसके अलावा इन्होंने 8 मार्ग बताए। जो आदमी गृहस्थ जीवन में रहता है कि 8 मार्गों का पालन करेगा तो उसका दुख कम हो जाएगा। जीवों पे दया करो,
ज़्यादा धन संग्रह ना करो, चोरी ना करो, झूठ मत बोलो। इसी तरीके उन्होंने कुल मिला के 8 रास्ते बताए, ठीक है। और इसके बाद वो पूरे भारत में घूम घूम के लोगों को उपदेश देने लगे और बौद्ध धर्म की स्थापना की। उनका जो सबसे प्रिय शिष्य था उसका नाम था आनंद। क्या नाम था? बाद में इनकी माता गौतमी ने भी इनसे शिक्षा ग्रहण की। जो बौद्ध धर्म में शिष्य बनने इनके शिष्य बने वो भिक्षु कहलाए। क्या बनाए? भिक्षु कहलाए। और जो महिला शिष्य बनी उसको भिक्षुणी कहा गया। इनका सबसे प्रिय शिष्य कौन था? आनंद। और माँ जो थी क्या थी? प्रथम भिक्षुणी थी, ठीक है ना। और ये इस प्रकार 80 साल के उम्र में लगभग 483 ईसा पूर्व में, बैठ जाओ बेटा, 483 ईसा पूर्व में कहते हैं कुशीनगर में एक लोहार ने इनको क्या किया था? निमंत्रण दिया था भोजन का। किस चीज़ का भोजन? निमंत्रण भोजन का। और इसके यहाँ इन्होंने भोजन किया तो इनको प्रॉब्लम हो गई, इनके पेट में दर्द हुआ, इनको दिक्कत हो गई और उसी कुशीनगर में इनका क्या हो गया? निर्वाण हो गया। कितने साल में? 80 साल की उम्र में, 483 ईसा पूर्व में। और उस दिन भी क्या थी? पूर्णिमा। क्या थी? पूर्णिमा। अर्थात इनका जन्म पूर्णिमा को हुआ, ज्ञान भी पूर्णिमा को हुआ और मृत्यु भी पूर्णिमा को हुई। ज्ञान और किस पेड़? और पीपल का पेड़ था वो। क्या? पीपल। जन्म भी पीपल के पेड़ के नीचे, ज्ञान भी पीपल के पेड़ के नीचे और मृत्यु भी पीपल के पेड़ के नीचे हुआ। समझ में आ गया? तो आप लोगों को अब हम कहानी पे लेके चलते हैं। जो ये कहानी है, अब इस कहानी को हम पढ़ते हैं जल्दी से, बहुत तेज़ी से पढ़ने की कोशिश करेंगे। अपने अपनी किताब पे ध्यान दीजिए। माँ कहे एक कहानी राजा था या रानी। माँ कहे एक कहानी राजा था या रानी। राहुल अपने माँ से जिद करते हैं, माँ एक कहानी सुना। तो माँ कहती कौन सी कहानी सुनाए? कहते माँ मैं नहीं जानता हूँ, राजा की सुनाओ या रानी की, लेकिन मुझे तो एक कहानी सुननी है। तो माँ कहती है तू है हठी मान धन मेरे, सुनु पुअन में बड़े सबेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभ मन मानी, जहाँ सुरभ मन मानी। तो यशोधरा ने कौन सी कहानी सुनाई? उनके पिता की ही कहानी सुना दी, सिद्धार्थ की। एक घटना का जिक्र किया, पूरी कहानी नहीं है, एक घटना है कि देखिए तू तो मेरा लड़का है ही है, अपने पिता के ऊपर गया है, तू भी बड़ा जिद्दी है। हठी माने जिद्दी। अच्छा ठीक है, हम कहानी सुना रहे हैं, सुन। एक दिन तेरे पिताजी भ्रमण करते थे। कहाँ भ्रमण करते थे? जहाँ सुरभ मनमानी, जहाँ पक्षी वगैरह सब मनमानी अपना घूम रहे थे। हाँ माँ यही कहानी। ये सुन के राहुल बड़ा खुश हो जाता, कहता है हाँ माँ मुझे तो यही कहानी सुननी है। आगे उनकी माँ क्या कह रही है? बता रही है कि जहाँ घूम रहे थे वहाँ का दृश्य कैसा था। वरुण वरुण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंद मिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ माँ यही कहानी। उनकी मम्मी बता रही कि जहाँ पे घूम रहे थे रंग रंग के फूल खिले हुए थे, रंग रंग के फूल खिले हुए थे और झलमल झकर हिमबिंद मिले थे। और सुबह का मौसम था इसलिए ओस की बूंदें क्या थी? पत्तियों पर पड़ी हुई थी, झिलमिला रही थी। हल्के झोंके हिले मिले थे और हल्के झोंके से क्या थे? हवा के हल्के झोंके क्या थे? चल रहे थे, जिसकी वजह से पानी जो था लहरा रहा था। और पानी क्या कह रहा था? लहरा रहा था। पानी लहरा रहा था, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। राहुल क्या कह रहे हैं? हाँ 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 यही कहानी। बहुत अच्छी कहानी मम्मी, सुनाती रहो आगे, मजा आ रहा है। आगे क्या सुनाया उन्होंने? गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिद्ध होकर खरशर से,
हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। उनकी माँ में कहा, गाते थे खग कलकल स्वर से। उस बाग में, बगीचे में खग माने पक्षी बहुत अच्छे स्वर में सब चहक रहे थे, चिल्ला रहे थे, गा रहे थे आनंद के साथ। लेकिन अचानक तभी एक हंस ऊपर से गिरा, जिसके शरीर में क्या लगा हुआ था? तीर लगा हुआ था। सर से तीर से वो घायल था, ठीक है। और इस प्रकार एक पक्षी की हानि हो गई, एक पक्षी को नुकसान हो गया। वो दुखी पीड़ा से छटपटा रहा था। करुणा भरी कहानी। अब उसकी जो स्थिति थी क्या थी? बड़ी दुख वाली थी। अगर किसी को कभी गोली लग जाए तो सोचो, वो आदमी या तो तुरंत मर जाता है या तो फिर तड़पता रहता है। तब पहले तीर होती थी और तीर से वो घायल हो गया, वो तड़प रहा है, ठीक है। आगे क्या थे? वहीं पे कौन था? तुम्हारे तात पिता तुम्हारे घूम रहे थे। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्ध का मानी, लक्ष्य सिद्ध का मानी, कोमल कठिन कहानी। आपके पिताजी ने जब उसको देखा तो चौंक गए और उन्होंने उसे तुरंत उठाया। जब वो आपके पिता के गोद में पहुंचा तो उसको लगा जैसे मुझे नया जन्म मिल गया है। इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्ध का मानी, लक्ष्य सिद्ध का मानी, कोमल कठिन। जो शिकारी था, आखेटक माने शिकारी, वो अचानक सामने तीर धनुष लेके आ गया और वो बड़ा ही निशानची था, निशानेबाज था। कोमल कठिन कहानी। अब जो कहानी थी क्या थी? वो कोमल हो गई और कठिन हो गई। क्यों कोमल और कठिन हो गई? क्योंकि वो क्या कर रहा था? कहने लगा कि ये हंस मुझे दे दो। देखो आगे लाइनों में लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है हम उसी की बात करेंगे, है ना। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात थे किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग भक्षी, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी। अब पढ़ चली कहानी। उसने तुम्हारे पिताजी से कहा कि ये पक्षी क्या है? हमारा है, हमने इस पे निशाना लगाया है, इसे मुझे दे दो। तेरे तात किंतु थे रक्षी, लेकिन तुम्हारे पिताजी रक्षा करने वालों में से थे। कभी किसी की उन्होंने नुकसान के बारे में तो सोचा ही नहीं। जब उन्होंने फिर क्या किया? उसको देने से इनकार कर दिया। तब उसने जो था खग बच्ची, वो व्यक्ति जो शिकारी था, जो पक्षियों को, जीवों को खाने वाला था, वो हट करने की ठानी, अपने जिद पे अड़ गया कि मुझे देना ही पड़ेगा तुम्हें। और जब वो जिद करने लगा तो कहानी क्या हो गई? अब आगे समस्या क्या हो गई? विकट हो गई, लड़ाई बढ़ गई है। लड़ाई किसमें? एक रक्षा करने वाले में और एक हत्या करने वाले में, दोनों में लड़ाई हो गई। वो कह रहा है मेरा है, मैंने शिकार किया, वो कह रहा मैं नहीं दूंगा क्योंकि मैंने इसका जान बचाया। आगे हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सभी ने जानी। व्यापक हुई कहानी। तो हुआ विवाद सदय निर्दय में। एक निर्दयी व्यक्ति था जो उसको मार के खाना चाहता था, और एक सदय जिसके अंदर दया थी। सदय मतलब दया, निर्दयी मतलब जिसके अंदर दया ना हो, बिना दया के, और सदय मतलब जिसके अंदर दया हो। तो तुम्हारे पिताजी बड़े दयालु थे, ठीक है, और उभय आग्रही थे स्विषय में। वो अपने विषय में समझ लीजिए बहुत ही आग्रही थे। वो कभी गलत काम करने के चक्कर में पड़ते नहीं थे, कर ही नहीं सकते थे। अतः बात कहाँ पहुँच गई? राजा के पास पहुँच गई, न्यायालय पहुँच गई। और वहाँ पे बैठे हुए सभी सभा के लोगों ने बात को सुना, मैटर को जाना कि क्या हुआ। मैटर क्या था? आप लोगों ने कहानी में सुना कि जो शिकारी देवदत्त था उसने हंस को मार दिया था और उन्होंने उसको उठा लिया था, पट्टी किया था। वो मांग रहा था, वो दे नहीं रहे थे। वो कह रहा था मैंने शिकार किया है, मेरा शिकार है, मैं इसको नहीं, मुझे दे दीजिए। उन्होंने कहा मैंने इनको बचाया, दूंगा नहीं। भाई आप लोग ध्यान से सुनिए, कहानी बड़े मज़ेदार है और ख़त्म भी होने वाली है। तो सभी लोगों ने जब सुना मैटर को और जाना, तो उनकी माँ ने कहा भाई वहाँ तो जो फैसला हुआ होगा। अब तू इतनी देर से कहानी सुन रहा है, तू भी तो तरह से फैसला कर, तो आखिर मैं भी तो जानूँ, हैं।
क्या कहा, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। तो उनकी माँ क्या कह रही, उनके पुत्र का क्या नाम था, राहुल। राहुल का नाम लेके कह रही हैं, राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी मैं सुन रहा कहाँ। जब माँ ने कहा कि राहुल तू निर्णय बड़े पूरा निडर होके कर, क्योंकि तू भी उन्हीं का लड़का है, तो मैं तुझसे सुनना चाहता हूँ कि तू क्या फैसला करना चाहता है। जो भी फैसला तेरे अंदर हो, बिना डर करके फैसला कहे। तो राहुल क्या कह रहा, देखो माँ हम क्या फैसला करें, हम तो कहानी सुनने वाला हूँ, लेकिन अगर आप कह रही हो तो मैं बता दे रहा हूँ। मम्मी ने क्या कहा, बिना डरे हुए नहीं फैसला करना और बिना पक्ष लिए, किसी का पक्ष लेना नहीं है, किनका उनका वो हमारे हैं, हमारे निर्णय सही से करना है। तो उसने कहा मैं क्या फैसला करूं, लेकिन अगर तुम कह ही रही हो तो मैं बता दे रहा हूं। तो राहुल क्या कह रहा है मम्मी से, मम्मी तुम ही बताओ, कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्न उसे न उबारे, रक्षक पर भक्षक को बारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी। तो मम्मी ने क्या कहा, तूने गुनी कहानी। तो उसने कहा माँ जब तुम कह ही रही हो तब तुम ही बताओ, कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्न उसे ना उबारे। अब निरपराध मतलब जिसका कोई अपराध है ना। अब बताओ हंस ने क्या किसी का अपराध किया था, वो तो अपने जंगल में घूम रहा था। अब इसमें हंस की क्या गलती है। अगर कोई ऐसे निरपराध व्यक्ति को मारे, असहाय व्यक्ति को मारे, तो क्या किसी को बचाना नहीं चाहिए है, बचाना चाहिए। रक्षक पर भक्षक को मारे है, न्याय दया का दानी। तो यहाँ पे हमारे हिसाब से रक्षा करने वाला भक्षण करने वाले से बड़ा होता है। इसका मतलब यही है, रक्षक पर भक्षक को मारे। अर्थात अगर कोई मारने वाला है, कोई बचाने वाला है, तो बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। न्याय दया का दानी। और फिर इसका न्याय यही है कि जिसके अंदर दया है वही को हंस मिलना चाहिए। अर्थात वो हंस किसको मिलना चाहिए, सिद्धार्थ को। तो माँ ने क्या उत्तर दिया, तूने गुनी कहानी। हाँ बेटा तूने सही उत्तर दिया है, इसका मतलब तुमने कहानी सही से सुना है। तो ये थी सिद्धार्थ के जन्म की कहानी, जब वो बहुत छोटे थे। और पूरी इसकी पहले मैंने कहानी सुनाई थी, जन्म से मृत तक, वो पूरी कहानी है। इस कहानी को मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है और ये जीवनी दी गई, इसकी जीवनी लिख लीजिए। और इसमें ये दिया गया है माने लिख दीजिए। और इसमें कुछ प्रश्न हैं उनको भी आप लोग कर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।